स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल से रेगुलर जुड़े होंगे, कंसिस्टेंसी बनाकर सारी वीडियोस को देख रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि अभी कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका कि टाइटल था कि आप मात्र 7 दिनों में पढ़कर अपने हिंदी जैसे एग्जाम को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने उसमें टॉपिक इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक है आपके, मैंने सिलेक्टेड टॉपिक कुछ बताए हुए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा है, उसको जाकर जरूर से देख लीजिए। उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, जिसमें मैंने आपको एक टॉपिक बताया था जिसका चैप्टर का नाम था राष्ट्र का स्वरूप। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के आपको सारे गद्यांश मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे पढ़ लेने हैं। तो जैसा कि मैंने उसको वीडियो में बताया हुआ था कि आप अगर आप वो वीडियो देखें तो मैंने उसमें बताया हुआ था कि एक चैप्टर आपका राष्ट्र का स्वरूप और एक अशोक के फूल, इन दोनों चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट गद्यांश पढ़ लेने हैं, क्योंकि 10 नंबर का पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो मैंने आपको ये 2 चैप्टर बताया था। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ राष्ट्र के स्वरूप, जो आपका चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है, जिसके यहाँ पे लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। इसका मैं आपको क्या बताऊंगा, जो जितने भी इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो सारे मैं आपको बताऊंगा, प्लस एक मैं आपको खुद प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम में करेंगे जिससे कि 10 नंबर आप बिल्कुल क्लियर कर सके। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट आपके गद्यांश है वो सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फुल डिटेल में। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पे नए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। हर क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलते हैं, टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये आप मुझे बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये जो गद्यांश है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आप चाहे तो अपनी सीरीज या फिर बुक रखें तो वहां पे टिक भी कर लीजिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका लगातार कई सालों से ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये आपका इसी तरीके से, मैंने पूरा तो नहीं लिखा, डॉटेड लाइन से दिखा दिया क्योंकि आपको भी इसी तरीके से करना है और पेपर में आपको पूरा लिखाया मिलेगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पे लिखा है, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अपने अदम भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उस प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों, ऐसे डॉटेड करते हुए आप चाहें तो इस पैराग्राफ को देख लीजिए। मैंने आपको इसको शो कराने के लिए इतना लिख दिया। लास्ट में यहाँ पे आप लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप लास्ट में लिखेंगे समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का, यहाँ पे लिखेंगे समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। ठीक, देखिए ये जो पैराग्राफ हो गया। सबसे पहले तो देखिए इसी गद्यांश से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, इधर उधर के बाहर से क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे बोला है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है। ठीक है, क्या हमें मतलब यहाँ पे हमें जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है इसके बारे में हमें बताना है। ठीक, तो यहाँ पे इसका छोटा सा आंसर है। देखिए आपको पहले तो आपको 2-2 नंबर का सब क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो 2 नंबर आपको इस क्वेश्चन से भी मिलेगा, 2 नंबर आपको इस क्वेश्चन से भी मिलेगा और 2 नंबर आपको इस क्वेश्चन से भी, 2 नंबर इस क्वेश्चन से भी, टोटल 5 क्वेश्चन है तो 10 नंबर आपको क्लियर मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है। ठीक है, यहाँ पे हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक छोटा सा इसका आंसर है। इसका देखिए एक छोटा सा आंसर है, इसका आंसर मैं यहाँ पे आपको लिख के भी बता देता हूँ। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर देखिए हमसे पूछा गया है जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे जंगल और राष्ट्रीय जन में यह समानता है कि, इतना आप लिख लीजिएगा। उसके बाद की से मैं आपको बता रहा हूँ, यह समानता है कि इनमें, यहाँ पे आप लिखेंगे इनमें विविधता 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 इनमें विविधता होते हुए भी एकता रहती है। तो इतना छोटा सा आंसर है इसका, आप चाहें तो इसको लिख दीजिएगा तो 2 नंबर आपका बिल्कुल सेफ यहाँ से आपको मिल जाएगा। हमसे छोटा सा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था कि जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जंगल और राष्ट्रीय जन में समानता है कि इनमें विविधता होते हुए भी एकता रहती है। ठीक, इतना छोटा सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसी देखिए आपको इसी गद्यांश से रिलेटेड पूछा गया। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2-3 इसी चैप्टर से 2-3 और आपको बता दूंगा, उन सारे को पढ़ के चले जाइएगा, आपका यहाँ पर 10 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है। तो यहाँ पे देखिए इसका छोटा सा आंसर है। इसका यहाँ पे हमसे पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे विभिन्न, यहाँ पे आप लिखेंगे विभिन्न संस्कृतियों की माफ कीजिएगा
यहाँ के मिलन की तुलना किससे की गई है? यहाँ पे जंगल और समुद्र से की गई है। किससे? जंगल और समुद्र से की गई है, इतना छोटा सा आंसर है। अगर आप इसको लिख देते हैं, हमसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है, तो आप लिख सकते हैं जंगल और समुद्र से की गई है। किससे? जंगल और समुद्र से की गई है। ये छोटा सा क्वेश्चन था हमारा, इसका भी आंसर हो जाएगा। तो देखिए उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अदम्य और अविरोधी का हमें क्या बताना है? शब्द अर्थ बताना है। मतलब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, हमें इन दोनों का क्या बताना है? अर्थ बताना है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं अदम्य का अर्थ क्या होता है। अदम्य का अर्थ आप यहाँ से लिख लेंगे प्रबल। अदम्य का अर्थ होता है प्रबल, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रचंड। ठीक, प्रचंड लिख दीजिए। दोनों में से कोई एक भी लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक, और दूसरा चीज हमसे पूछा गया अविरोधी। यहाँ पे हम डालेंगे अविरोधी। अविरोधी का मतलब क्या होता है सर? अविरोधी का मतलब यहाँ से हमारे पास होता है विरोध ना करने वाला। तो यहाँ से आप लिखेंगे विरोधा ना करने वाला, माफ कीजिएगा, विरोधा ना करने वाला। तो इन दोनों का अर्थ हमें लिखना है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो यहाँ से आपका 2 नंबर यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे 4th वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बोला रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या का क्या मतलब होता है? इसे देखिए, आपको इसी गद्यांश इसी पैराग्राफ में आपको इस तरीके से ऐसे लाइनिंग करके दी होगी। जिस पे लाइन होगी उस पे आपको क्या बताना है? उसकी व्याख्या लिखनी है कि उसका मतलब क्या है। अगर आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप अपने बुक या फिर पेपर में जब भी जाएंगे तो जैसे आपको इस तरीके का पैराग्राफ दिया रहेगा, साथ ही साथ में यहाँ पे देखिए आपको लाइन ऐसे हाईलाइट किया हुआ है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो लाइन है, ये सब नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ लाइनें आपकी खींची गई हैं, हाईलाइट की गई हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है, यानी कि इसमें क्या मतलब एक्सप्लेन किया गया उसको आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पे हमसे वही बोल रहा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए ये थोड़ा सा हमें बड़ा लिखना है, लेकिन इस पर भी हमें मिलना ही 2 नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 से 4 लाइन लिख देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप हेडिंग डाल के जरूर से लिखिएगा। हेडिंग डालेंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो इसमें आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे राष्ट्रीय संस्कृति अथवा राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय आदि पर आधारित भेदभाव को विस्मृत कर देना चाहिए और पारस्परिक सौहार्द एवं विविधता में एकता की भावना का परिचय देना चाहिए। ठीक है, एकता की भावना का परिचय देना चाहिए। उसके बाद आप एक लाइन और लिखेंगे, इस प्रकार के समन्वयात्मक भावना के परिणाम स्वरूप ही किसी राष्ट्र के नागरिक जीवन व्यतीत सुखदायी जीवन व्यतीत करने में सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सी लाइन आपको लिखनी है। यहाँ पे हमें कैसे हम अपना सुखदायी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, सिर्फ इतनी से एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर पाते हैं तो ठीक, तो फिर आप इसको समझ लीजिए कि इस पैराग्राफ में हमें करना क्या है, इसकी व्याख्या कैसे करनी है। तो उसको आप जाकर एग्जाम में अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब आप क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो इतना एक्सपीरियंस तो आपको हो ही गया है कि हम किस तरीके से चीज़ों को बनाकर अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। इसके लिए भी मिलेंगे तो 2 ही नंबर, भले आप उसको 2 लाइन लिखो चाहे 4 लाइन लिखो। ठीक है, लेकिन व्याख्या में कम से कम आपको 4 से 5 लाइन तो लिखनी ही होगी, क्योंकि इतना बड़ा तो हो ही जाता है लिखते लिखते। ठीक, उसके बाद उसी तरीके से हमारा यहाँ पे 4 क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए आपका एक छोटा आसान नन्ना मुन्ना प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है। इसी क्वेश्चन की बात स्टार्टिंग में मैं आपको कर रहा था। उपयुक्त पाठ के यहाँ पे शीर्षक एवं लेखक का नाम बताना है। शीर्षक मतलब क्या? जो ये गद्यांश दिया गया है, ये किस चैप्टर से लिया गया है वो शीर्षक में लिखेंगे। और इस चैप्टर के लेखक कौन है, किसने इसे लिखा हुआ है, ये लिखेंगे। कौन से सन में लिखा है, उनकी मृत्यु, उनका जन्म, ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ उनका नाम लिखना है और चैप्टर का नाम लिखना है। इससे 2 नंबर, सोचो इससे 2 नंबर मिल रहा है। इसीलिए हिंदी में स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये आपका जो पैराग्राफ है, ये आपका जो गद्यांश है, राष्ट्र के स्वरूप नाम का चैप्टर है, उससे लिया गया। इसके लेखक
इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यही क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए दे रखा है, उपयुक्त पाठ का सारांश और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख भी सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे शीर्षक का, यहाँ पे शीर्षक का नाम लिखेंगे तो राष्ट्र का स्वरूप नाम का ये जो चैप्टर है, उसके बाद लेखक की नाम की बात करेंगे तो वासुदेव शरण अग्रवाल इसके लेखक हैं। इसी तरीके से इतना आप करेंगे तो सोचो 10 नंबर यहीं से क्लियर हो जाता है। ठीक, सो स्टूडेंट अब बात करेंगे कि इस चैप्टर से जो राष्ट्र का स्वरूप है, इसके आपके देखिए मैंने आपको एक तो आपको बता दिया एग्जाम्पल के थ्रू कि ये गद्यांश आपका इंपॉर्टेंट है, ये सचमुच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात करेंगे कुछ आपको, मैं आपको 2-3 ऐसे बता देता हूँ जिसको आपको तैयार करके जाना है। तो मिला जुला कर इस चैप्टर से आपको 4 ठो आपको जरूर से तैयार करके जाना है और बहुत ही ईजी होते हैं। ठीक है, अगर आप एक तैयार कर लेते हैं तो आपको सारे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो एक ये हो जाएगा, उसके बाद आपको दूसरा आपको यहाँ से तैयार करना है। मैं आपको सीरीज की मदद से यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये वाला तैयार कर लेना है। यहाँ पे आपको तैयार करना है भूमि का निर्माण देवों ने किया है। ठीक है, यहाँ से लेकर के आपको ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे आवश्यक धर्म है, यहाँ तक लेकर के ये पैराग्राफ को आपको जरूर से तैयार कर लेना। इससे रिलेटेड यहाँ पर देखिए 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन आपको 5 ही करना है। ठीक है, 5 आप तैयार कर लीजिएगा, समय बचता है तो आप 7 को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 7 में से कोई एक मतलब कोई 5 पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्म नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पैराग्राफ को आपको जरूर से पढ़ लेना है, जो कि पहला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पैराग्राफ को ध्यान से देख लीजिए वीडियो को स्टॉप करके। और एक मैंने आपको बता दिया, इसको मिला करके 2 हो गए। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको एक और बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये वाला तैयार करने लाए, यहाँ पे आप तैयार करेंगे धरती माता की कोख में, यहाँ से लेकर के ये वाला आपको तैयार कर लेना है। ज्ञान होना भी आवश्यक है, यहाँ तक ये आपका पैराग्राफ है, इसको भी आपको जरूर से तैयार कर लेना है। इससे रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो इससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन भी आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, तो इसको लेकर के आपके मिला जुला के कितने हो गए? 3 हो गए। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो, और जो चौथा मैं आपको बता दूं, टोटल आप 4 तैयार कर लीजिएगा। 4 नहीं भी तैयार कर पाते हैं तो 3 जरूर से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे ये जो जंगल में जिस प्रकार वाला मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया, इसको आप सबसे पहले तैयार कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे राष्ट्र का तीसरा अंग जन, यहाँ पे आप लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपका पैराग्राफ ये दे रखा है, यहाँ तक दे रखा है, ये देखेंगे आप पर निर्भर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको जरूर से तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको शीर्षक पूछा गया है और मतलब लेखक का नाम पूछा गया है। लेखक का नाम क्या रहेगा? लेखक का नाम वही रहेगा, वासुदेव शरण अग्रवाल, सारे पैराग्राफ में। और शीर्षक भी वही रहेगा, पाठ का नाम यानी कि राष्ट्र का स्वरूप वही रहेगा। राष्ट्र यहाँ पे वृद्धि कैसे संभव है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। प्लस अगर आपके पास सीरीज, मैंने आपको इसीलिए सजेस्ट की थी कि सीरीज अगर आप ले लेते हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे आपको आंसर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे पूछ रहा है राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन ये तैयार हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो मिला जुला कर आप चारों पैराग्राफ को आप जाकर के अपनी सीरीज या फिर बुक में इस तरीके से स्टार बना लीजिए। हाईलाइटर रखें तो हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको सारे यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। जितने पैराग्राफ मैंने बताए, इन सारे चारों को जरूर से तैयार कर लीजिएगा। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपके अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप चाहें तो इन सभी को नोट भी कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि 7 दिनों में कैसे तैयारी करनी है, तो आप प्लीज उस वीडियो को जाकर जरूर से देख लीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। साथ ही साथ में अगर आप 2023 का एग्जाम देने वाले हैं तो मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाकर दी है, फिर चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो आपका इंग्लिश छोड़ के आप हिंदी ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, बायो ले लीजिए, मैथ ले लीजिए। इन सारे ही सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर प्रॉपर तैयारी कराई जाती है। आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, प्लस यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको दी जाती है, प्लस कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स दिए जाती हैं जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पे आपको कराई जाती हैं। तो आपको करना क्या, अगर आप चैनल पे अभी नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल को बेटा जरूर से ऑन कर लेना, जिससे कि मैं जैसे वीडियोस अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, आप वहां से वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हो और आपसे एक भी वीडियो अब मिस नहीं होगी। ठीक है, तो पूरी स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे, साथ ही साथ में हम लोग पूरे जोश के साथ तैयारी करेंगे। अब बहुत ही कम लिमिटेड समय बचा हुआ है, तो इनमें हम कैसे यूज करेंगे वो सारी चीजें मैं आपको अगली वीडियो में भी बताता रहूंगा। सो स्टूडेंट, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।